Hello everyone, YouTube family, and welcome to my channel Chaudhary Summer Camp and Traveling and Civil View. And I hope you like the video and subscribe. This topic about आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल पाइल लोड टेस्टिंग IS 2911 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग दोस्तों हम पाइल टेस्टिंग के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने पाइल कास्ट किए हैं। 28 डेज बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले इसकी चिपिंग की जाती है और इसके बाद में इसकी टेस्टिंग करते हैं। जो पायल हमने बनाया है वो लोड ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, इस प्रकार इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों इसकी एक अपोजिट साइड में हमने टेस्ट सैंपल कास्टिंग किया था और सबसे पहले इसका जो पायल हेड है इसको हम चिपिंग करके इसके ऊपर एक फाउंडेशन बनाते हैं और टेस्टिंग के लिए रेडी किया जाता है। दोस्तों इस पाइल का डाया 1200 mm है और डेप्थ 20 मीटर है। इसकी लोडिंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है। अगर वो ज़्यादा सेटल हो रहा है तो ये मान के चलो वो फेल हो रहा है। इस टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं पाइल हेड के ऊपर एक जैक रखते हैं और जो इसके ऊपर जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया था उस प्लेटफॉर्म का जो वेट है उसको जैक के द्वारा पाइल में ट्रांसफ़र किया जाता है। पाइल के दोनों तरफ हमने सपोर्ट रखी हैं जिस पे हमने डायल गेज सेट किया है, वो हमारी डिफेंसिव रीडिंग को दर्शाता है। दोस्तों इस टेस्ट को दोस्तों हम 24 घंटे के लिए करते हैं। 24 घंटे में कितना सेटलमेंट हो रहा है इस टेस्ट के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। दोस्तों पाइल को 287 टन पर डिजाइन किया गया है। लोड हम किस प्रकार देंगे ये आपको बताते हैं। अगर पाइल का डाया 600 mm से कम है तो 1.5 फैक्टर लगेगा। अगर हमारा डाया 600 से अप है तो 2.5 लगता है। जैसे 287 मल्टीप्लाई 2.5 बराबर 770.5 आया। इससे हम कम लोड नहीं देंगे, इससे ज़्यादा देंगे। इसका कैंट लोड 25% और एक्स्ट्रा हम लेंगे। 717.5 का 25% 180 टन के आसपास आता है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 897 टन वेट आता है हमारा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमने पाइल हेड के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसकी लेंथ 12 मीटर और विड्थ इसकी 12 मीटर है। 4 मीटर इसकी हाइट है और चारों साइड में इसका 500 mm का हमने स्लोप दे रखा है। तो एवरेज लेंथ 1175 और विड्थ भी हमारी 1175 हुई। और इसका वॉल्यूम निकाल के मिट्टी की जो डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टन में कन्वर्ट हो जाता है। मिट्टी की डेंसिटी हमने लैब में 1.6 ग्राम प्रति सीसी निकाल रखी है। दोस्तों एक विशेष बात ध्यान रखें, जितना हम पाइल के अंदर लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उससे अधिक लोड फाउंडेशन का होना चाहिए, क्योंकि उस वेट से हमारे फाउंडेशन का लोड कम होता है तो फाउंडेशन उठने के चांस अधिक हो जाते हैं और लोड लग नहीं पाता है और टेस्ट हमारा वहीं खराब हो जाता है। फाउंडेशन के अंदर हमने मैन गटर ISMB 600 और सब गटर हमने ISMB 500 दे रखे हैं। MS स्टील प्लेट 25 mm है। ये पाइल हेड के ऊपर आप देख रहे हो जो प्लेट है 32 mm की है और ऊपर वाली 25 mm की है।
ISMB जो गटर हमने यूज किया है 600, इसका 1 मीटर का वजन होता है 122.6 kg। यह 12 मीटर लंबा है, गुणा 12 हो जाएगा। ये हमने 4 यूज किए हैं, गुणा 4 का हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करके टन में कन्वर्ट कर लेंगे हम, 5.885 टन। इसके ऊपर हमने जो गटर यूज किए हैं ISMB 500, इसका 1 मीटर का वजन होता है 86.9 kg। इनकी भी लेंथ 12 मीटर है, गुणा 12 कर देंगे। और ये हमने 18 पीस यूज किए हैं, गुणा 18 हो जाएगा। और 1000 से डिवाइड करके टन में कन्वर्ट हो जाएगा 18.77 MT। इन गार्डरों के ऊपर दोस्तों हमने 10 mm मोटी एक चादर बिछा रखी है, जिसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। चलिए तो इसका वेट हम कैसे निकालते हैं बताएंगे। सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, 12 × 12 × 0.01। और इसके बाद में जो स्टील की डेंसिटी होती है 7850 kg प्रति MQ, इसको हम टन में कन्वर्ट कर लेंगे और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट निकल के आ जाता है 11.304 मीट्रिक टन। टोटल हमारी जो सेटरिंग थी उसका वेट आता है 35.959 MT। इस प्रकार दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म का टोटल वेट होता है। हमारा मिट्टी का वेट था 883.6 kg, प्लस सेटरिंग का जो वेट था 35.959 इक्वल टू 919.559 मीट्रिक टन। पायल हेड के ऊपर दोस्तों हमने 2 जैक यूज किए हैं। इसका कैपेसिटी 2000 टन है और इसका जो रैम का एरिया है 300 mm। ये हाइड्रोलिक पंप मशीन है जो जैक को प्रेशर देती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रेशर गेज है। इसका रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, इसमें 0 से आपको 100 तक का वैल्यू दिख रहा है। इसमें 10 खाने हैं, तो एक खाने का मान हुआ हमारे 100 डिवाइड बाई 10 बराबर 10 kg। ये डायल गेज हैं। लीस्ट काउंट वैल्यू 10 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हम जैक के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे बाई D²/4 और नंबर ऑफ 2 जैक यूज किए हमने गुणा 2 का हो जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों हम 1000 से डिवाइड करके टन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 14 टन के आसपास आता है हमारा। लीस्ट काउंट वैल्यू, एक खाने का मान 14 टन आ गया हमारा। इसके बाद में दोस्तों हम लोड देंगे 287 टन। जो डिजाइन लोड था उसका 20% 57.4 आता है। अब इसको खानों में कैसे बांटेंगे, एक खाने का मान 14 टन था, तो 14 × 56 4 खाने होते हैं हमारे, 14×70 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नियरेस्ट वैल्यू 56 हमारी 57 पॉइंट के पास नज़दीक आती है। चलिए दोस्तों हम टेस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने 0.7 PSI का प्रेशर दिया है। जैसे ही पिस्टन टच होता है और हम प्रेशर रोक देते हैं और डायल गेज को उसके बाद 0 कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डायल गेज हमारे 0 हैं। इसके लिए हम लोड को शुरू करते हैं। डायल गेज बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, ये डिफरेंशियल रीडिंग को दर्शाते हैं। इनका एक सिरा पायल के दोनों तरफ में जो साइडें लगाई थी उस पर फिक्स रहता है और इसका जो दूसरा भाग पायल हेड से टच होता है। ये पायल पे पड़ने वाले लोड होता है उसको दर्शाते हैं।
पाइल के अंदर कितना सेटलमेंट हो रहा है ये हम इन्हीं डायल गेजों से पता करते हैं। डायल गेज के अंदर दो प्रकार की नीडल लगी होती है, आप देख सकते हैं। इसमें जो बड़ी नीडल होती है उसका एक चक्कर घूमने पर जो छोटी वाली निडल है वो 1 mm को दर्शाती है। बड़ी वाली जो निडल होती है उसका वैल्यू पॉइंटों में होता है। जैसे 10 है, जब 10 दिख रहा है तो 0.01 पड़ेंगे। हमने फर्स्ट लोड अप्लाई किया है 287 टन का 20%, यानी कि 56 टन। आप देख सकते हैं ये हमने 4 खाने लोड दिया है, 40 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और 56 टन हमारे लोड है। आप डायल गेज की वैल्यू देख सकते हैं, एवरेज वैल्यू 0.36। लोड को अप्लाई करने के बाद में हम 1 घंटा के लिए होल्ड रखेंगे, फिर इसके बाद में रीडिंग हम नोट करते हैं 0.37। इसके बाद में दोस्तों हम दूसरा प्रेशर देते हैं। डिजाइन लोड का 40% हम प्रेशर देंगे। ये आप देख सकते हैं 8 खाने हुए, 80 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, और हमारा एक खाने का मन 14 टन था। 14 अट्ठे 112 रीडिंग आएगी हमारी प्रेशर गेज की। और डायल गेज की रीडिंग आप देख सकते हैं, चारों की एवरेज आई है 0.54। इसके बाद में दोस्तों हम 1 घंटा के लिए होल्ड रखेंगे, फिर इसके बाद में हम रीडिंग लेते हैं। रीडिंग आती है 0.61 mm। प्रेशर देने के बाद में दोस्तों 1 घंटे के लिए हम होल्ड पे रखते हैं। रखने पर फिर उसके बाद रीडिंग लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम तीसरा लोड अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं 60% लोड हम अप्लाई करेंगे। प्रेशर गेज के 12 खाने हैं, 120 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है रोड, और इसका लोड हुआ हमारा 168 टन। और इसके बाद में 1 घंटा होल्ड रखेंगे, और डायल गेज का रीडिंग आया हमारा 1.02 mm। इसके बाद में हम पांचवा लोड स्टार्ट करेंगे। प्रेशर गेज की रीडिंग 160 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और लोड हुआ इसका 224 टन। और हमारे 1 घंटे बाद में डायल गेज की रीडिंग आई है 1.65 mm। नेक्स्ट लोड है हमारा 200 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर गेज की रीडिंग है हमारी ये, और लोड हुआ हमारा 280 टन। इसके बाद 1 घंटे बाद हमने रीडिंग ली है 2.65 mm। नेक्स्ट लोड अप्लाई 240 टन देंगे हम, kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में हमारा लोड हुआ 336 टन होता है, और इसके 1 घंटे बाद में रीडिंग लेंगे हम। एवरेज रीडिंग आई हमारी 3.01 mm।
नेक्स्ट लोड है हमारा 280 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और लोड हुआ हमारा 392 टन होता है हमारा और रीडिंग 3.51। और इसके बाद में लोड दिया हमने 320 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारा लोड हुआ 448 टन वेट हो गया हमारा, रीडिंग 3.87 आया। इसके बाद में हम नेक्स्ट लोड देंगे। लोड को बढ़ाते बढ़ाते हम 400 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पे पहुंच चुके हैं। 560 टन लोड अप्लाई कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। लोड को हम बढ़ाते बढ़ाते 480 टन पे पहुंच चुके हैं। लोड अप्लाइड हो गया हमारा 672 टन, 4.83 हमारी रीडिंग बढ़ गई है। और हमारा ये लास्ट लोड है 520 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 52 खाने होते हैं, 52 गुणा 14 करेंगे तो 728 टन के आसपास आ जाएगा। लोड हमने 770 टन देना था, उससे ज़्यादा ही दिया है, 728 हो गया है हमारा। इसको 24 घंटे के लिए होल्ड करेंगे और हम 24 घंटे बाद इसकी रीडिंग लेते हैं। 24 घंटे बाद हमने जो रीडिंग ली थी वही हमारी फाइनल रीडिंग होगी। और इसके बाद में हम प्रेशर को रिलीज़ करना होता है। हर 15-15 मिनट बाद रीडिंग नोट करना होता है। रिलीज़ किया, उसके बाद 15 मिनट बाद रीडिंग लिया, उसके बाद में फिर 15 मिनट फिर रीडिंग लेते हैं। लास्ट में प्रेशर को 0 कर दिया जाता है और उसके बाद में रीडिंग लेते हैं। जो मैक्सिमम लोड पे जो रीडिंग आई थी और 0 करने के बाद में जो रीडिंग आई उससे माइनस कर देंगे, यही हमारी फाइनल रीडिंग होगी। 100% पूरे लोड पे 24 घंटे हो चुके हैं। इसके बाद में हम रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग आई हमारी 6.21। मैक्सिमम लोड पे यही हमारा फाइनल सेटलमेंट है। इसके बाद में दोस्तों हम रीबाउंड सेटलमेंट निकालते हैं। रीबाउंड सेटलमेंट क्या होता है कि हमने जैसे जैसे लोड को इंक्रीज किया था, बढ़ाया था, वैसे वैसे धीरे धीरे हम प्रेशर गेज को डाउन करते जाते हैं। और जैसे ही प्रेशर गेज हमारा डाउन हो जाता है, 0 हो जाता है, उसके बाद में दोस्तों पाइल पे जो लोड लगा था, पाइल पहले दबा था, दबने के बाद में 1 से 2 mm ऊपर उठ जाता है। और ऊपर उठने के बाद में जो हमारी डायल गेज रीडिंग बताते हैं उसको नोट कर लिया जाता है। और 24 घंटे के बाद में जो रीडिंग आई थी उसमें से फाइनल रीडिंग को माइनस कर दिया जाता है और यही हमारा रिबाउंड कहलाता है। फाइनल रीडिंग हमारी 1.82 है। 7.21 से 1.82 माइनस करेंगे तो हमारी नेट रीडिंग आ जाएगी 5.39। दैट्स ऑल। और आपसे उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा, राम राम भाइयों, जय हिंद, जय भारत।